दोस्तों शुरू में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के सदर बने और उन्होंने जनरल ज़िया-उल हक को अपना आर्मी चीफ लगाया था, तो वो ज़िया-उल हक को एक चपड़ासी की सी अहमियत देते थे। मशहूर हिस्टोरियन स्टैनले वेलपट के मुताबिक जब रोमानिया के सदर चाओशिस्को पाकिस्तान आए तो भुट्टो साहब ने भरे एशाइये में चाओशिस्को से कहा कि मैं आपको अपने नए कमांडर से मिलवाता हूँ। ये कहकर भुट्टो ने दूर बैठे ज़िया-उल हक को अंगुश्ते शहादत के इशारे से ऐसे बुलवाया जैसे अर्दली को बुलाते हैं। ज़िया-उल हक भी माथे पर खफीफ सी शिकन लाए बगैर निहायत आजसी से चाओशिस्को से झुक कर मिले। स्टैनले वेलपट का ख्याल है कि शायद यही वो लम्हा था। ज़िया-उल हक ने सोच लिया हो कि अगर मौका मिला तो कम अज़ कम इसे तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। जुल्फी भुट्टो के मुसन्नफ स्टैनले वेलपट के बकौल टिक्का खान की रिटायरमेंट के बाद भुट्टो को इन्हीं की तरह एक वफादार, हुक्म बजा लाने वाला, अपने काम से काम रखने वाले जनरल की तलाश थी, जिसके बारे में शुबा तक न हो कि वो कोई आड़ी तिरछी हरकत कर सकता है। मुमकिन उम्मीदवारों में सीनियरिटी के अतबार से अलल तरतीब मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद अकबर खान, आफ्ताब अहमद खान, अजमत बख्श आवान, आगा इब्राहिम अकरम, अब्दुल मजीद मलक, गुलाम जिलानी खान और मोहम्मद ज़िया-उल हक का नाम था। भुट्टो साहब ने यह आसान हल निकाला कि सबसे सीनियर जनरल को नौ तश्कील ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का पहला चेयरमैन मुकर्रर कर दिया और सबसे जूनियर को सबसे बाइख्तियार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा सौंप दिया। पाकिस्तान के सबसे ताकतवर ओहदे के लिए सबसे जूनियर ज़िया-उल हक का इंतखाब क्यों कर हुआ, इस बारे में जितने मुंह उतनी बातें। जनरल टिक्का खान चाहते थे कि जनरल अकबर खान उनके जानशीन बने, ताहम ISI के सरबराह जनरल गुलाम जिलानी ने भुट्टो साहब को मशवरा दिया कि जनरल ज़िया-उल हक बेहतर हैं, सबसे जूनियर हैं, इसलिए उनके एहसानमंद भी रहेंगे। स्टैनले वेलपट के बकौल गालबन कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टों के साथ साथ तस्वीरें सामने रख कर ये कफासा शनासी भी हुई होगी कि जो आंखों में सुरमा लगाता हो, सर के बीच में से गीली मांग निकालता हो और चेहरे पर मुस्तकिल एहसानमंदी तारी हो, वही सबसे अफजल है। और फिर ये तासुर तो सोने पे सुहागा हो गया होगा कि जनरल ज़िया एक खालस फौजी, मजहबी और गैर सियासी सोच और शराब से फासला रखने के लिए मरूफ हैं। उनकी ज़िंदगी अहकामात के मैदार में घूमती है और उर्दन में बतौर ब्रिगेडियर 3 बरस क़याम के दौरान उन्होंने जिस वफादारी के साथ शाह हुसैन के फ़लस्तीनी मुखालफिन को नथ पहनाई, वो काम से लगन में अपनी मिसाल आप है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ज़िया-उल हक भुट्टो से बड़े क्याफा शनास निकले। उन्होंने मनसब पाने से बहुत पहले ही भुट्टो की जागीर दराना अतागीर नफ्सियात पढ़ ली थी। रवायत है कि सन 1975 में भुट्टो साहब ने मुल्तान में 2nd स्ट्राइक कोर का दौरा किया तो कमांडर ज़िया-उल हक ने साहब की पसंदीदा गज़ाओं पर पूरा हफ्ता तहकीक कराई और सिर्फ एक रात में भुट्टो साहब के लिए कर्नल कमांडेंट की वर्दी सिलवाई और इन्हें टैंक में बिठाकर उनसे फायर भी करवाया। जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने तो इस अदब को यकीनी बनाया कि हमेशा दोनों हाथ कमर के पीछे बांध कर तशक्कुर अमेज दायमी ज़ेरे लब तबस्सम सजाए वज़ीर आज़म से 2 कदम पीछे चले। कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं कहा, हमेशा सर कहते रहे। मशहूर हिस्टोरियन स्टैनले वेलपट के मुताबिक जब रोमानिया के सदर चाओशिस्को पाकिस्तान आए तो भुट्टो साहब ने भरे एशाइये में चाओशिस्को से कहा कि मैं आपको अपने नए कमांडर से मिलवाता हूँ। ये कहकर भुट्टो ने दूर बैठे ज़िया-उल हक को अंगुश्ते शहादत के इशारे से ऐसे बुलवाया जैसे अर्दली को बुलाते हैं। ज़िया-उल हक भी माथे पर खफीफ सी शिकन लाए बगैर निहायत आजसी से चाओशिस्को से झुक कर मिले। ज़िया-उल हक जो दोहरा दोन फौजी कल्चर की आखिरी निशानी थे, लगभग 11.5 साल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर बरकरार रहे। तान के मौत के हाथों रिटायर हुए, मगर मरने से पहले पाकिस्तान का समाजी, सियासी, आइनी हुलिया और मुस्तकबिल बदल कर रख दिया। आज पाकिस्तान का मुतालिया कबल अज़-ज़िया और बाद अज़-ज़िया दौर में बांटे बगैर मुमकिन ही नहीं। गो ज़िया-उल हक ने मरते दम तक सिपा सलारी अपने हाथ ही में रखी, लेकिन फ़ौज के रोज़मर्रा मामलात चलाने के लिए 3 जर्नैलों यानी सवार खान, खालिद महमूद आरफ और मिर्ज़ा असलम बेग को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदों पर मुतमक्कन रखा और जब ज़िया-उल हक ना रहे तो किस्मत ने जनरल असलम बेग को फ़ौज का 4 स्टार सरबराह बना दिया।